यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये दोनों फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं। या तो लेबनिज थ्योरम के ऊपर आता है, स्टेट इनपुट लेबनिज थ्योरम, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली यही दो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये फेवरेट क्वेश्चंस है। तो आज जो है हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है इसे कम से कम एक बार आपको पहले सॉल्व किया हुआ होना चाहिए, तब आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं वन बाय वन। हमारे पास क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x। या फिर यहाँ पर ये ना दे के क्वेश्चन ये भी दे सकता था, इफ x इज इक्वल टू sin log ऑफ y अपॉन a देन यू प्रूव दिस आइडेंटिटी। ये रिजल्ट प्रूव करना है इस y के लिए। हम आते हैं, वी हैव y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x। यदि ये वैल्यू दी हो तो इसको वापस हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इसको 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा y1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy अपॉन dx को y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x। e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x होता है, और चेन रूल यूज करेंगे तो a sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेते हैं 1, और a e रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x, और a e रेज़ टू द पावर a sin इनवर्स x इज एक्चुअली y। यानी कि हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a y। इसको 2 मान लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, ये स्क्वायर रूट को हम हटाना चाहते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पर n डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन n प्लस 2 है, मतलब एक बार और इसे डेरिवेटिव करेंगे तो y2 आ जाएगा, फिर उसका n डेरिवेटिव लेंगे तो yn प्लस 2 आ जाएगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, 3 को एक बार डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट ये क्या मिलेगा, u इंटू वी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक बार हम y1 को करते हैं फिर इसको करते हैं तो ये क्या होगा, 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर y1 स्क्वायर को रहने देते हैं और इसको करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस 2x y1 स्क्वायर, और इधर करते हैं तो ये क्या होगा, a स्क्वायर 2y y1। हम सबको एक तरफ लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर 2y1 हमें तीनों में मिल रहा है, तो 2y1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस, यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 2 यहाँ से क्या चलेगा x 2y1, तो ये क्या सिंपली बचेगा xy1, और माइनस 2y1 चला गया तो क्या बचेगा a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो हम 4 क्या इम्प्लाई करेगा, हम इसको हम आगे बढ़ते हैं। सेंस हमारे क्या दिया हुआ है कि यदि 2y1 इक्वल टू 0 माने तो y1 इक्वल टू 0, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू 0, ये क्या इम्प्लाई करेगा, y इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन y तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल y इक्वल टू e स्क्वायर a sin इनवर्स x है, यानी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो 2y1 0 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सेंस y इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, सो y1 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 4 implies, 4 क्या इम्प्लाई करेगा, ये फैक्टर 0 नहीं है तो दूसरे फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आया फाइन। ये जो इक्वेशन आया है तो हम क्या चाहते हैं कि
यहाँ पे पहुंचने के लिए हम सिंपली इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअली इससे इस आइडेंटिटी पे आना था, मेन फोकस यहाँ पर था, और इसका nth डेरिवेटिव हमें ये रिवील कर देगा। तो हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं कैसे आसानी से होता है। द nth डेरिवेटिव ऑफ 5 गिव्स, क्या होगा बताओ, गिव्स क्या होगा, ये हो जाएगा डी एन डी ऑफ एक्स एन ऑफ ये क्वांटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और जीरो का एन डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा। अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, लीनियर होता है। डेरिवेटिव कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो इसको हम डी एन डी ऑफ एक्स एन ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस डी एन ऑफ डी ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स वाई वन माइनस, अब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, डी एन अपॉन डी ऑफ एक्स एन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा सिंपल सा है, ये हमारा क्या रिजल्ट आया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो क्या खास बात ध्यान में रखनी है, हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि किसे हम u माने किसे v माने। तो इसे हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं, क्योंकि ये तीन टर्म के बाद जीरो हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका -2x हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2 रहेगा, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इसको जीरो कर देगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उसके बाद ये जीरो होना चला जाएगा। तो हम इसको यदि u माने, हम जानते हैं कि u इंटू वी जो है इसका जो nth डेरिवेटिव है लेबनिज थ्योरम से d ऑफ x एन ऑफ u v, ये क्या होता है nc0 u n v प्लस nc1 u n माइनस वन v वन, ऐसे करते हुए ncn u v n ये आता है। ये हमने लेबनिज थ्योरम में प्रूव किया था, ये हमें पता है। तो हम लेबनिज थ्योरम का यूज किए हैं, और लेबनिज थ्योरम के यूज से हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इसका, इसको हम y माने तो ये क्या हो जाएगा y n प्लस टू, और इसका इसको एज इट इज रखेंगे, इसका nth डेरिवेटिव, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा nc0 की वैल्यू 1 होगी एक्चुअली। फिर क्या होगा nc1 अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा n प्लस वन, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा -2x, ये वैल्यू आ जाएगी -2x। और फिर एक और डेरिवेटिव हम लेते हैं, ये होगा nc2, ये क्या होगा yn, एक घट गया, और n प्लस टू -2 यानी कि n, और इसमें -2 को करेंगे तो ये क्या होगा -2x का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 बचेगा। इसके बाद वाला जो टर्म आएगा ये nc3yn-1, लेकिन इसका डेरिवेटिव जीरो होगा तो ये जीरो होता चला जाएगा। इसके बाद हम इस पे आते हैं, ये माइनस के ऊपर आते हैं, माइनस के साथ फिर ये क्या हो जाएगा nc0 yn प्लस वन, और x एज इट इज रहेगा। फिर प्लस यहाँ पर nc1 yn, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, अब प्लस जीरो जीरो होकर चला जाएगा, और माइनस ये a स्क्वायर, ये तो सिंपली yn इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, हमें सिर्फ इसको अरेंज कर देना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ये क्या हो जाएगा nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, प्लस nc1 क्या होता है n होता है, ये हो जाएगा माइनस, ये n हो जाएगा तो -2nx वाई n प्लस वन, ये वैल्यू आ गई। और nc2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस टू, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद तो जीरो हो जा रहा है, प्लस यहाँ पर माइनस में ये क्वांटिटी है तो -nc0 1 हो जाएगा, यानी कि x y n प्लस वन बचा। इसके बाद क्या होगा nc1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, y n होगा, और इसके बाद तो जीरो हो गया, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, फिर a स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर -n होगा, यहाँ माइनस
एन सी जीरो वाई एन प्लस वन एक्स है, तो माइनस एक्स वाई एन माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस एन हो जाएगा, फिर माइनस ए। तो अब हम इसमें कॉमन लेते चल जाते हैं। दिस इम्प्लाइज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये आया। तो यहाँ पर वाई एन प्लस वन कॉमन लेंगे, और इसमें एक्स कॉमन है और वाई एन प्लस वन कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। अब यहाँ पर ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एन इंटू एन माइनस वन बचेगा, माइनस ऑफ एन इंटू एन माइनस वन वाई एन बचेगा। यहाँ पर सिंपली टू टू कैंसिल हुआ तो, और एन माइनस टू फैक्टोरियल ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, माइनस एन वाई एन, और लास्ट में माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। और यदि हम माइनस कॉमन ले इसमें तीनों में, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन और प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, इसे हम कैसे टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू वन अपॉन m प्लस वाई रेज़ टू द पावर वन माइनस m इज इक्वल टू 2x। और इस रिजल्ट से हमें यहाँ पर आना है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये रिजल्ट है, यहाँ से इसको लेकर यदि हम डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आने में बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं जिसमें यहाँ जो पावर वन अपॉन m है इसे हम हटाना चाहते हैं। तो सिंपली ये कुछ x प्लस वन अपॉन एक्स टाइप का है। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सपोज कीजिए a है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स यानी कि टू, ये होगा। यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर को इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस टू माइनस फोर कर दे तो ये भी हो जाएगा कि एक्चुअली माइनस टू ही रहा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर को x प्लस वन के वन प्लस एक्स के स्क्वायर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यही जो फैसिलिटी है इसका यूज करके इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। हम y को सेपरेट करके निकाल देंगे, फिर उसका पावर वन अपॉन m को हम रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारे पास है वन मान लेते हैं, ये ठीक है। तो y वन अपॉन m माइनस y माइनस वन अपॉन m, इसका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, y वन अपॉन m प्लस y माइनस वन अपॉन m का स्क्वायर माइनस फोर। सिंपल सा, दिस इंप्लाइज y वन अपॉन m माइनस y माइनस वन अपॉन m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y वन प्लस वन क्या होगा 2x, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस फोर। यूजिंग वन का यूज कर ली स्क्वायर करने पे। दिस इंप्लाइज y वन अपॉन m माइनस y माइनस वन अपॉन m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर है तो अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर बाहर निकालेंगे टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास टू है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो y रेज़ टू द पावर वन माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, टू वाई रेज़ टू द पावर वन अपॉन m। ये दोनों सम करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी टू वाई रेज़ टू द पावर वन अपॉन m इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, या सिंपली वाई रेज़ टू द पावर वन अपॉन m इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी कि y को यदि हम mth पावर ले लें तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू द पावर m हो जाएगा।
अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करें तो बहुत आसानी से डेरिवेटिव निकल सकता है। डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y1 मिलेगा। y1 क्या मिलेगा, y1 मिलेगा m ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। चेन रूल यूज करेंगे तो एक्स टू पावर m का तो एम एक्स एम माइनस वन। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन होगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन m माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमारे पास ये क्वांटिटी आई, इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू m। ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो पावर में हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन y1 इज इक्वल टू m। और ये जो क्वांटिटी है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर m, ये क्या है, वापस y है, इसको हम y लिख सकते हैं my यूजिंग 3 squaring on both sides, squaring on both sides we get, ये रूट से बाहर निकलते हैं, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। हमें जो प्रूफ करना है वहां पर yn प्लस टू है, तो यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आया उसका y का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका एनी डेरिवेटिव लेंगे तब yn प्लस टू आएगा। तो यहाँ पर तो y1 ही अपीयर कर रहा है, जिसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे एनी डेरिवेटिव के लिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार, डिफरेंशिएटिंग फोर विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू y1 y2 प्लस u इंटू वी। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको हम टू एक्स y1 स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, इज इक्वल टू m स्क्वायर टू y1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू y1 ये कॉमन निकल रहा है तो टू y1 हम कॉमन निकालते हैं, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन y2, इसमें से टू y1 निकाल दिए तो प्लस एक्स y1 बचा, इसमें क्या बचा m स्क्वायर, टू y1 निकल तो m स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। अगेन सिंस y is not equal to constant, so y1 cannot be zero, तो इसको हम 5 मान लेते हैं। सो 5 इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। इसे हम 6 मानते हैं। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में इसको हम दो पार्ट में भी क्वेश्चन दिया सकता है कि पहले ये दिया रहा प्रूफ करने के लिए क्या है, पहले ये उसके बाद इसे प्रूफ करने के लिए। तो हमें तो यहाँ तक हम पहुंच गए, इसके बाद का काम बहुत आसान है, इसका हम एनी डेरिवेटिव लेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं, दी nth डेरिवेटिव ऑफ 6 गिव्स, इसका nth डेरिवेटिव ले रहे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा dn of xn of the whole quantity x square minus 1 y2 plus x y1 minus m square y is equal to 0। इसका एनी डेरिवेटिव लेंगे तो इसको एक बार लेंगे, उसके बाद इसको, तो ये क्या हो जाएगा d of xn of x square minus 1 y2 प्लस d of xn of x y1 माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, d of xn of y इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है, इसको हम यूज टू, अब यहाँ पर हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो हमें जस्ट पहले क्या था, इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा y n प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एन सी जीरो प्लस एन सी वन
ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस एन सी टू वाई एन इंटू टू प्लस जीरो, ये आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एन सी जीरो वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन वाई एन इंटू वन प्लस जीरो, ये आएगा। अब प्लस ये क्या होगा एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। बहुत आसान है, एन सी जीरो वन है तो ये तो सिंपल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू। उसके बाद एन सी वन क्या होता है एन होता है, तो एन इंटू टू एन एक्स टू एन एक्स, और वाई एन प्लस वन होगा। फिर एन सी टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन एन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल एन सी टू, और इंटू टू वाई एन प्लस एन सी वन क्या हो जाएगा एन सी वन अगेन वन हो जाएगा, यानी कि वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, एन सी वन क्या होगा एन होगा एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, प्लस यहाँ टू एन एक्स है वाई एन प्लस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वाई एन प्लस वन यहाँ हम दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स एक्स कॉमन है तो टू एन प्लस वन, तो एक्स वाई एन प्लस वन एक्स वाई प्लस एन प्लस वन बचेगा, तो टू एन प्लस वन आया। और इधर क्या बचा, यहाँ यहाँ टू टू कैंसिल हो गया, एन फैक्टोरियल तो एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ वाई एन कॉमन ले लेते हैं प्लस एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एम स्क्वायर जो है यहाँ माइनस के साथ है, यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस होगा और यहाँ भी ये माइनस होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा रिजल्ट था जो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा रिजल्ट है, तो हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका लगभग एक ही जैसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके बेस पे, यहाँ n प्लस टू है तो हमें टू टाइम्स डेरिवेटिव तो लेना ही होगा, तभी जाके उसके बाद n डेरिवेटिव लेंगे तब n प्लस टू आएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस हो जाने चाहिए।